हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो वायुमंडल में जितने भी गैस है, ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके बढ़ने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है और उसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के विषय में ही पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ही वजह से, वैश्विक उष्णता के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन को भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। वैश्विक उष्णता के कारण, वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना है। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसे जैसे बढ़ते हैं पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें शामिल है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव वातावरण में उसकी मात्रा में हुई वृद्धि, वातावरण में उसके रहने की अवधि और उसके द्वारा अवशोषित विकिरण के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों, मोटर वाहनों, धान के खेतों, पशुओं की चराई, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि से होता है। वैश्विक उष्णता के परिणाम, तो वैश्विक उष्णता के कारण क्या क्या परिणाम हो रहे हैं? पहला है ग्लेशियरों का पिघलना। ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और उनका आकार कम होने लगता है और ग्लेशियर पीछे हटने लगते हैं। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त जल सागरों में मिलता है तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। यानी ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल में वृद्धि होती है और जल स्तर उसमें बढ़ जाता है। नदियों में बाढ़, ग्लेशियरों से कई बारहमासी नदियाँ निकलती हैं और ग्लेशियर के जल को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। यदि ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाएगी तो नदी में जल की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि बाढ़ का कारण बन सकती है। वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, वर्षा होने और बादलों के बनने में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ताप में वृद्धि के कारण वर्षा प्रतिरूप या पैटर्न भी बदल जाएगा, अर्थात कहीं वर्षा पहले से कम होगी तो कहीं पहले से ज़्यादा होने लगेगी। वर्षा की अवधि में भी बदलाव आ जाएगा। तो वैश्विक उष्णता से वर्षा के जो प्रतिरूप हैं उसमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे कहीं पे अधिक वर्षा तो कहीं पे बहुत कम वर्षा होगी या वर्षा होगी ही नहीं, और वर्षा का जो समय है वो भी बदल जाएगा। प्रवाल भित्ति का विनाश, समुद्री जल के ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग 1/3 प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है। समुद्री जल के ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश, समुद्री जल के ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश होने लगता है। प्लैंकटन समुद्री जल प्राथमिक जीव है। एलुसियन द्वीप की पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें व्हेल, समुद्री शेर, मछलियाँ, सी आर्चिन आदि अन्य जलीय जीव शामिल है, अब प्लैंकटन की कमी के कारण सिकुड़ गया है। प्रवसन में वृद्धि, ताप में वृद्धि होने सागरीय जल स्तर ऊपर उठेगा तो तटीय क्षेत्र व द्वीप जलमग्न हो जाएंगे और तटीय क्षेत्र के निवासी आंतरिक भागों की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये सब थे वैश्विक उष्णता के परिणाम। वैश्विक उष्णता के रोकथाम के उपाय, जीवाश्म ईंधन का उपयोग
कम करना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में कम रहे। रासायनिक खाद का उपयोग कम करने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होगा। CFC उत्पन्न करने वाले उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर का कम से कम उपयोग करना। जंगल ना काटना और न जलाना। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित रहे। स्वचालित वाहनों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना। तो इन सब उपायों से हम लोग वैश्विक उष्णता को कम कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे।